हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन के बारे में। जब हमारे भारत में अंग्रेज़ों का शासन था तब उन्होंने भारत की शासन प्रणाली में अल्पसंख्यक मतलब जो संख्या में कम है, जैसे मुसलमान, सिख, ये उस समय संख्या में कम थे और अभी भी हैं, तो इनकी हितों की रक्षा के लिए सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली मतलब धर्म के आधार पर चुनाव प्रणाली लागू की। ये ऐसा तत्व था जो राष्ट्रीय एकता के लिए एक खतरा था। इसलिए सरदार पटेल ने बहुत अथक प्रयास किए और इस अल्पसंख्यकों को राजी किया इसको हटाने के लिए, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय हित के लिए और एकता के लिए खतरा था। और स्वतंत्रता के बाद में अब सभी चुनाव केवल वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर ही होते हैं। जो संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष या उससे ऊपर है और जिसका नाम मतदाता सूची में लिखा है, वह लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन कर सकता है। इसकी प्रक्रिया की बात करें तो वो सब आपको पता ही है कि अलग अलग दल अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं, कई निर्दलीय भी होते हैं। चुनाव आयोग उनका चुनाव करवाता है, लोग मतदान डालते हैं और जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं वही विजेता होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उसको मत प्रतिशत बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन और उम्मीदवारों से ज़्यादा मिलने पर वह विजेता घोषित किया जाता है। अगर किसी उम्मीदवार को 5 उम्मीदवार हैं, उनमें से किसी को 25% से ज़्यादा मत मिल गए हैं तो वह विजेता घोषित होगा, क्योंकि उसे बाकी चारों से ज़्यादा मिले हैं। चाहे उसके खिलाफ में 75% वोट पड़े हों, लेकिन सबसे ज़्यादा उसी को मिले हैं तो उसी को ही विजेता घोषित किया जाएगा। हम देख सकते हैं कि 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे 542 स्थानों पर हुए थे, उनमें से बीजेपी को 283 सीट मिली, लगभग 50% से ज़्यादा सीटें मिली थी। लेकिन अगर उनका मत प्रतिशत देखें कि कितने प्रतिशत लोगों ने उनको वोट डाला, तो केवल 31% लोगों ने ही उनको वोट डाला, लेकिन उनको 50% से ज़्यादा सीटें मिली। कारण क्या है? यही है कि मत प्रतिशत मायने नहीं रखता कि सबसे ज़्यादा किसको मिले हैं, तभी वो विजेता होगा, तभी वह लोकसभा का सदस्य चुना जाएगा। लोकसभा सदस्य के चुनाव में अगर आरक्षण की बात करें तो अनुसूचित जनजाति को 87 स्थान आवंटित हैं आरक्षण के द्वारा, और अनुसूचित जनजाति को 84 तथा अनुसूचित जनजाति को 47 सीट प्राप्त हैं। इस वीडियो में हमने लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन के बारे में बात की। धन्यवाद।